धन्यवाद। प्रभुपाद शिक्षामृत। और आज श्रीला बकरेश्वर पंडित जी महाराज का तिरुभाव भी है। आज के दिन ये गौर पार्षद बकरेश्वर पंडित जी गौरलोक धाम को चले गए थे और आज हेरा पंचमी भी है। हेरा पंचमी का निकाला नहीं, तो आओ पहले श्रीला बकरेश्वर पंडित जो गौर पार्षद थे उनको याद कर लें इस भजन के द्वारा जो श्रीला नरोत्तम ठाकुर के द्वारा रचित है। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो ये अनि है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर है न कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ कहाँ दास रघुनाथा पतिता पावा कहाँ कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा कहाँ एक काले कोठा गेला गौरा नटरा एका पाषाणे कुटीबो माता अनिले पशिबो पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पवो गौर से सवा संगीला संग ये कोई लो बिला से सब संग ये कोई लो से संग न पाया कांदे नरोत्तम से संग ये अनिलो प्रेमाधन
करुणा प्रचुर ये करुणा हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु जय बकरेश्वर ठाकुर जय बकरेश्वर ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय बकरेश्वर ठाकुर प्रभुपाद 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 बोलो शिला बकरेश्वर ठाकुर जी महाराज तिरुभा महामहोत्सव की। ये जो भजन गाया है जो पूर्व काल में वैष्णव हुए उनकी स्मृति में है। याद रखो जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो केवल वैष्णवों की कृपा से ही होगा। वैष्णव कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी भक्ति वृद्धि होगी। जो अपराकृत यानी कि आध्यात्मिक प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट वो कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु को प्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज एक बार शिला श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया। बकरेश्वर पंडित जी का जीवन सुनो कैसे थे ये। और बकरेश्वर पंडित जी ने भावातिरेक में निरंतर 72 घंटे तक नृत्य किया। 3 दिन तक नाचते रहे। ऐसे थे महाराज बकरेश्वर पंडित जी। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बकरेश्वर मेरे पास तुम्हारा जैसा एक ही पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता था। तो भगवान बकरेश्वर जी कहते हैं, बकरेश्वर जी को कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारा जैसा एक पंख है, 2 होते
तो मैं गगन में उड़ जाता। बोलो गौर भगवान की, बोलो बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। गायन व नर्तन में पारंगत बकरेश्वर पंडित नवद्वीप संकीर्तन मंडलियाओं जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। ये बकरेश्वर पंडित जी महाराज का काम था। वृंदावन, दास ठाकुर ने कहा है, कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नामामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। जब वे आए, मृदंग एवं करताल मेघ गर्जना सब महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतर्लीन श्री गौरांग हरि बोल का निनाद करते हुए सबसे श्री कृष्ण नाम लेने को कहते। ये शब्द हरि बोल भगवान कहते थे, गौर हरि, और सबको कहते भगवान का नाम लो। यही कलयुग का धर्म है, नाम जपो बस, वही काम आएगा और कुछ नहीं काम आएगा। तो महाप्रभु की स्मृति में एक बार आप सब हरि बोल कर लो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो गौर हरि बोल। अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए भगवान गौर हरि भावोन्माद में नृत्य करते। उस समय बकरेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते। ये चैतन्य भागवत में है। बकरेश्वर जी के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्तों के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने बकरेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तब बकरेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को बकरेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। श्रील बकरेश्वर पंडित परमानंदपुरी, श्रील स्वरूप दामोदर, श्रील गदाधर, श्री जगदानंद पंडित, श्रील शंकर, श्रील रघुनाथ वैद्य तथा श्रील रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। बकरेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किए। कवि कर्णपुर के कथनानुसार बकरेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। श्रील बकरेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी। श्रील गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य श्रील ध्यान चंद्र अपने
ग्रंथों में कहते हैं कि बकरेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक है तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी है। उनकी समाधि 64 समाधियों में है। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। तो ऐसे गौर पार्षद शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज इनकी कृपा के लिए सबको प्रार्थना करनी चाहिए। हे बकरेश्वर पंडित जी, आप कितने गौर प्रेमी थे, कितना कृष्ण प्रेम आपके हृदय में था कि आप 72 घंटे तक नाचते रहे और मैं आधा घंटा नहीं नाच सकता, 15 मिनट भी नाचना मुश्किल है। तो इनसे बस, क्योंकि ये भक्ति से ओतप्रोत थे, कृष्ण प्रेम इनके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ था। तो ऐसे वैष्णवों की कृपा चाहिए ताकि हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम जागृत हो। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज तेरो भा महा महोत्सव की। तो शिला प्रभुपाद शिक्षामृत सैन फ्रांसिस्को 16 जुलाई 1975 को ये शब्द कहते प्रभुपाद ने, यदि पतित यदि पति अव्वल दर्जे का है और पत्नी पतिता और पतिता नहीं, और पत्नी पतिव्रता और श्रद्धालु है तो घर स्वर्ग है। अगर पति अव्वल दर्जे का है, भक्त है भगवान का, और पत्नी पतिव्रता है तो वो घर स्वर्ग है। तो पर आज बीमारी चली हुई है लव मार्च। हमारी श्री से माता कहती थी लव मैरिज ने लव मार्च, अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और फिर जीवन भर रोते हैं। पहचान कुछ होती नहीं, मन में विषय वासनाएं भरी हैं, शादी कर ली, बार फिर रोते रहे, दुखी रहे। तो हमें शास्त्रों के अनुसार ब्याह शादियाँ करनी चाहिए, टेवा मिलाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, फिर थोड़ा सा बताऊंगा। ऐसी कृपा है गुरुदेव की और राम भक्त हनुमान जी महाराज की कि हमारा एक जगह झूठा टेपा मिलाया, टेबा जो मिलाया गया, पंडित लड़की वालों को भी जानने वाला था, हमारे भी जानने वाला था। हुआ क्या, फिर हमें तो बचा लिया गुरुदेव ने और हनुमान जी महाराज ने। हुआ क्या, उस लड़के की जहाँ दूसरी जगह शादी हुई वो पति मर गया। ऐसे ग्रह थे उसके। लेकिन हम लोग आज शास्त्र को मानते नहीं, मन मर्जी करते हैं। ऐसा हम ना करें, ऐसा करने से परेशानी ही परेशानी है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर पति उज्जवल अव्वल दर्जे का अच्छा भक्त है और पत्नी पतिव्रता है और श्रद्धालु है तो घर स्वर्ग है। आजकल क्या है, कई पत्नी कहती है मैंने इधर जाना है, भक्ति करनी है, पति कहता नहीं मैंने उधर जाना है, उल्टे रास्ते जाना है।
और कभी पत्नी कहती है मैंने भक्ति करनी है, तो पति कहता नहीं मैंने भक्ति नहीं करनी, तो जाना है। तो अगर दोनों अच्छे हों तो प्रभुपाद वो घर स्वर्ग है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज हेरा पंचमी है। ये क्या लगे, ये क्या, ये कुछ हो रहा। हेरा पंचमी क्या है मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। रथ यात्रा के लिए मंदिर छोड़ने को के 5 दिन बाद लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की। मंदिर में लक्ष्मी माता भी साथ में रहती हैं भगवान जगन्नाथ के, लेकिन जब भगवान रथ यात्रा में चले जाते हैं तो 5वें दिन हेरा पंचमी, रथ यात्रा के लिए मंदिर छोड़ने के 5 दिन बाद लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं कि भगवान उन्हें रथ यात्रा में अपने साथ क्यों नहीं ले गए। क्रोधित हो वो पालकी में गुंडीचा मंदिर जाती हैं, पालकी में गुंडीचा मंदिर जाती हैं और जगन्नाथ जी के रथ का एक टुकड़ा तोड़ देती हैं। हेरा का अर्थ है देखना। तो इस 5वें दिन लक्ष्मी जी भगवान को देखने जाती हैं, रथ का एक टुकड़ा तोड़ देती हैं और भगवान के दर्शन करने जाती हैं। बोलो जगन्नाथपुरी की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो हेरा पंचमी महामहोत्सव की जय। तो आज वो दिन है जब लक्ष्मी माता जाएंगी। भगवान जगन्नाथ आज से 5 दिन से पहले चले गए हैं गुंडीचा मंदिर में, और लक्ष्मी माता आएंगी उनके दर्शन करने।